वेलकम एवरीवन। तो आज है अपना लेक्चर 7 और परमा 3.0। यहाँ पे हम आज हवाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है। और जो लेक्चर है ये अपने वर्ल्ड जियोग्राफी का आखिरी लेक्चर होगा और कल से हम इंडियन जियोग्राफी के बारे में देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं हवाओं के बारे में। बहती हवा सा था वो। तो सबसे पहले बात आती है कि जो हवा है, जो विंड है, वो ब्लो क्यों करती है, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है, एक अपनी कोल्ड विंड होती है और एक होती है अपनी हॉट विंड, ठीक है, या फिर वार्म बोल सकते हैं हम। तो जो अपनी जो कोल्ड विंड है, कोल्ड एयर जो अपनी होती है, वो एक्चुअली डेंसर होती है, भारी होती है। तो ये नीचे की तरफ बैठ जाती है एटमॉस्फेयर में। और वहीं पे जो अपनी गर्म हवा है, वार्म एयर, वो लाइट वेटेड होती है, जिसके कारण वो ऐसे हवा में ऊपर चली जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं जो वेपराइजेशन होता है तो वेपर अपने ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोल्ड एयर जो है ये अपनी डेंस है, तो ये से नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ पे प्रेशर बनाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। और जो अपनी जो गर्म हवा है ये हल्की है, इसलिए ऊपर जाएगी। जब ये ऊपर चली जाएगी तो नीचे तो यहाँ पे ऐसे ब्लैंक बन जाएगा। तो ये ब्लैंक बन जाएगा तो क्या बोलते हैं, प्रेशर लो हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए जहाँ पे गर्म हवा होगी वहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो ये बात आपको यही से मतलब क्लियर कर लेनी है कि जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, वहाँ पे सब जगह पे लो प्रेशर होगा। जहाँ पे कोल्ड एयर होगी, जहाँ पे हीट कम होगी, वहाँ पे अपना हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो गर्म हवा है वो तो ऊपर चली जाएगी और ये क्या बोलते हैं ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपना ब्लैंक हो जाएगा। तब जब ये ब्लैंक हो गया तो इस ब्लैंक को कौन कवर करेगा? अब ये जो ठंडी हवा है ये ज़मीन के अंदर तो जाएगी नहीं, तो यही एयर फिर यहाँ जाके इस ब्लैंक को कवर कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये जो ठंडी हवा है ये इस तरफ चली जाएगी। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो अपनी एयर है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। इसी से अपने सारे आगे के टॉपिक देखेंगे हम, इसी के ऊपर बेस होंगे। जैसे मैंने बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मूव करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अपनी जो विंड होती है वो भी दो टाइप की होती है। एक अपनी जो ट्रेड विंड होती है और एक लोकल विंड है। जो ये ट्रेड विंड होती है वो अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब होती है, और जो लोकल विंड होती है वो कोई कोई एरिया पे होती है। जैसे लू ले लो, तो जो लू है सिर्फ अपने इंडिया, पाकिस्तान इसी मतलब एरिया में देखी जाती है, बाहर के देशों में नहीं होती है, ठीक है। और जो ट्रेड विंड है इसमें दो तरफ की होती है, एक होती है अपनी ईस्टर्लिन और एक होती है वेस्टर्लिन, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे क्या होता है। और हाँ, जो अपना जो ये एयर के विंड के जो नाम होते हैं वो उसकी ओरिजिन के ऊपर से मतलब नाम पड़ते हैं। जैसे कोई विंड अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है तो इसको वेस्टर्लिन बोलेंगे, और कोई एयर अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो इसको हम ईस्टर्लिन कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसी में। जैसे कि ये अपना अर्थ है जैसे कि, ठीक है, और ये अपना हो गया इक्वेटर। तो हमको पता है कि जो सबसे ज़्यादा जो सन की लाइट पड़ती है वो अपने ये इक्वेटर पे ही पड़ेगी, ठीक है। तो गर्म भी सबसे ज़्यादा यही होगा। और जब ये गर्म होगा तो पहले मैंने आपको बताया जो ज़्यादा गर्म होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा लो प्रेशर हो जाएगा। और जो अपना पोल वाला है, ये पोल वाला, ये ठंडा इलाका एकदम, यहाँ पे रोशनी कम है, यहाँ पे ठंडी एयर होगी, तो यहाँ पे अपना क्या बोलता है हाई प्रेशर होगा। क्लियर है ये बात कि यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगा। तो बस ये तो ख़त्म हो गया, इतना ही है क्या? नहीं, ये इतना आसान नहीं है, इसके बारे में और भी देखेंगे अभी। फ़िलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इक्वेटर पे होगा वो अपना लो प्रेशर बेल्ट बनाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इक्वेटर पे अपना लो प्रेशर होगा। अब लो प्रेशर में क्या होगा कि जो हवा है वो गर्म होगी तो वो ऊपर जाएगी, और वो ऐसे ऊपर जाएगी, और ऊपर जाके थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, काम करता हूँ। ये हवा से ऊपर जाएगी और एक पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ी
ठंडी होने लगेगी, तो ठंडी होगी और ऐसे आगे मूव कर जाएगी, ठीक है। तो वापस नीचे गिरेगी अगर ठंडी हो गई तो जैसे ठंडी होगी तो वापस ऐसे नीचे गिरने लग जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगी लाइट, ठीक है। मतलब एयर यहाँ ठंडी एयर यहाँ पे गिरेगी, तो इस लैटिट्यूड पे शायद ठंडी एयर पड़ेगी, तो यहाँ पे ठंडी है तो मतलब क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ठंडा है तो हाई प्रेशर होगा और गर्म है तो लो प्रेशर, तो यहाँ पे पूरा हाई प्रेशर बन जाएगा अपना। ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर वाला बन जाएगा पूरा अपना, ठीक है। ये हाई प्रेशर ऐसे ये इस साइड भी होगा कि जो ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी फिर वापस नीचे गिरेगी, तो यहाँ पे ये वाली लाइन भी अपनी हाई प्रेशर हो जाएगी पूरी, ठीक है। ये हाई प्रेशर पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपना हाई प्रेशर बन जाएगा। हाँ, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे अपना लो प्रेशर बनेगा और इक्वेटर के ऊपर हाई प्रेशर और इक्वेटर के नीचे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि जो अपनी एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, कुछ इस प्रकार मूव करेगी, तो कुछ इस प्रकार मूव करेगी एयर अपनी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये ऐसे स्ट्रेट नहीं आती है, यहाँ पे बीच में अपने कोरियोलिस भाई आ जाते हैं, ठीक है। तो कोरियोलिस भाई क्या है, तो जो अपनी जो ये कोरियोलिस फोर्स है ये अपने अर्थ के रोटेशन के कारण लगता है, ठीक है। ये जो अपना नॉर्थन हेमिस्फीयर है इसमें ये फोर्स राइट साइड में लगता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये फोर्स लेफ़्ट साइड में लगता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर ऐसे सीधा जाने की कोशिश करेगी तो अपना ये कोरियोलिस भाई आ जाएगा और उसको ऐसे टेढ़ा कर देगा, इसको राइट साइड में मतलब शिफ्ट कर देगा। राइट साइड वो खुद के राइट साइड में, जैसे कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, अगर कुछ ये इस प्रकार से है कि ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है तो इसका राइट कहाँ पे होगा, इस साइड होगा, तो ये ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वापस अपने प्रेशर बेल्ट पे आते हैं कि भाई ये देखा कि ये एयर तो ऐसा आना चाह रही है, ठीक है, ऐसा आना चाह रही है, लेकिन अपना कोरियोलिस भाई कह रहा है कि भाई राइट साइड में चले जाओ, तो ये जितनी भी है ये कुछ इस प्रकार से डाइवर्ट हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी ऐसे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे जो अपना नीचे की साइड से जो एयर आ रही होगी ऊपर की साइड, वो सारी की सारी वो भी राइट साइड में मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे देखा कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट और साउथर्न में लेफ़्ट, तो नीचे से ऊपर जो एयर जा रही है तो वो लेफ़्ट साइड में जाएगी, तो वो कुछ ये इस प्रकार हो जाएगी, जाना ऐसे चाह रही है, लेकिन अपना कोरियोलिस भाई कुछ ऐसे लगेगा और फाइनली वो कुछ ऐसे इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऊपर से आ रही थी तो थोड़ा राइट में हो गई और नीचे साउथर्न से आ रही थी तो लेफ़्ट में डाइवर्ट हो गई, ठीक है। देखता कुछ छूट तो नहीं गया इसमें बीच में, नहीं, बस वो ये कोरियोलिस फोर्स के बारे में था पूरा, ठीक है। हाँ, एक बात और बता दूं मैं, जो अपना ये कोरियोलिस फोर्स है ये अपना इक्वेटर पे एकदम मिनिमम लगता है, 0 लगता है, और जैसे अपने पोल की तरफ ऊपर जाते हैं तो वो बढ़ता जाता है, और जो पोल पे है वो कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, कभी पूछ भी ले शायद, ठीक है। और फिर हाँ, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना जो पोल साइड होता है, पोल साइड एकदम ठंडा होता है, तो ठंडा होगा तो क्या होगा, अपना हाई प्रेशर बनेगा वहाँ पे, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से क्या होगा कि जो अपनी एयर है वो नीचे नीचे जाएगी, तो ऐसे नीचे ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगी, तो फ्रिक्शन के कारण वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आता वो गर्म हो जाएगी और यहाँ से फिर ऊपर उठने लगेगी, तो ऐसे नीचे घिस के फ्रिक्शन से गर्म होने के कारण फिर यहाँ पे फिर से लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, ठीक है। ठंडी हवा थी तो ठंडी हवा डेंसर है तो नीचे बैठेगी, तो नीचे से मूव करेगी, नीचे से मूव करी तो फ्रिक्शन से गर्म हो गई, और गर्म हो गई यहाँ पे लो प्रेशर बना देगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, यहाँ पे भी अपना लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो अपनी एयर है वो हाई से लो जाता है, तो फिर से यहाँ पे वही कहानी कि भाई ये अपना जा रहा है शांति से, सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन कोरियोलिस भाई बोलेगा भाई लेफ़्ट साइड जा अपना, तो वो कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे कुछ ये इस प्रकार मुड़ जाएगी। और ऊपर की साइड में भी भाई ये ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट साइड में डाइवर्ट हो जाएगी, तो ये कुछ ये अपने राइट साइड में मूव हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्ट हो जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है इनको हम स्टर्लिन्स कहते हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया जो
जो नाम है वो अपने ओरिजिन से होते हैं। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ईस्टर्लिन, और ये भी ईस्टर्लिन होगा, ये भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। और ये जो है ये वेस्टर्लिन होगा, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये भी वेस्ट की से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये सेंटर वाला अपना ईस्टर्लिन है और नीचे ऊपर वाला ये वेस्टर्लिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये अपना ईस्टर्लिन हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं अपना आगे क्या चीज़ है। ये अपना जो ये वाला बेल्ट बनेगा जो इक्वेटोरियल पे है, ये अपना इक्वेटोरियल लो बेल्ट बनेगा। ठीक है, फिर अपना ये आपको नाम से तो यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे बता देता हूँ। जो अपना बीच में जो बना था अपना लो प्रेशर वाला इक्वेटोरियल पे, तो ये अपना इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। इससे ऊपर जो बनेगा वो अपना फिर अपना बीच में हाई आ जाएगा फिर से, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। उसके ऊपर वापस लो आया था अपना। ठीक है, तो वह सब पोलर लो और ऊपर पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार जैसे नाम रहेगा इन सब के कि पोलर हाई, फिर सब पोलर लो प्रेशर, फिर सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर। ठीक है, तो बस यही नाम लिखा हुआ था इधर। हाँ, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये गर्म हवा यहाँ से जाएगी, फिर ठंडा हवा यहाँ से गिरेगी। तो ये जो ये पूरा सर्कल बन रहा है ना ये चैम्बर टाइप में, तो इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको हेडली कहते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेटोरियल से बनता है वो, और जो अपना ये क्या बोलते हैं यहाँ से जो बन रहा है, यहाँ से पोलर की साइड में जो जा रहा है बन रहा है, इसको हम फेरल कहते हैं। ठीक है, ये पूछता नहीं लेकिन फिर भी जैसे जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा इतना आप सबको। ये मैंने बता ही दिया आपको ये सब पूरा। ठीक है, और हाँ ठीक है, ओके। तो एक बात आती है कि फिर अपना आता है कि ये जियोस्ट्रॉफिक जो विंड होती है ये क्या होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि जो विंड होती है वो आइसोबार से एकदम पैरेलल मूव करेगी, तो उसको हम जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। अब बोलोगे भाई ये आइसोबार्स क्या है? आइसोबार मतलब जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर है, जिन जिन पॉइंट पे इक्वल प्रेशर है, जब उन पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो अपना आइसोबार बन जाता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, विच ब्लो पैरेलल टू आइसोबार। तो ये आप इस पॉइंट पे अपना सिमिलर प्रेशर होगा, तो ये जब पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो अपना ये आइसोबार बन जाएगा। ठीक है, और जब ये अपना आइसोबार बनेगा और कोई विंड फिर इनके से पैरेलल मूव करेगी, तो उसी को हम कहेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड। ठीक है, इसमें एक बात और आ जाती है कि जैसे ये अपना अर्थ है, ठीक है, तो अपना जो ये आइसोबार हमेशा ये इस तरह से ही बनेगा, कभी भी ये ऐसे नहीं बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा? जैसे हमको पता है कि जो एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे मतलब प्रेशर सेम होता है। क्यों सेम होता है? कि जो एल्टीट्यूड पे है जो वो है सेम अमाउंट ऑफ लाइट सब जगह पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो एल्टीट्यूड में ही प्रेशर सेम हो सकता है। कभी भी जो प्रेशर है आइसोबार कभी भी ये इस प्रकार का या इस प्रकार से नहीं बनेगा। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि ये अपना अर्थ है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो अपना आइसोबार कहाँ बनेगा? तो हमेशा याद रखना आइसोबार कुछ इस प्रकार से बनेगा, ना इससे बन सकता है ना ही इससे बन सकता है। आइसोबार सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाइन क्या बोलते हैं लैटिट्यूड पे ही बनेगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। अभी आपको क्लियर होता हम आगे चलते हैं। फिर अपना आता है ITCZ या फिर उसी को हम बोलते हैं डॉलन ड्रम। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या होता है? तो ये जो डॉलन ड्रम है जहाँ पे अपनी स्टर्लिन लाइन जहाँ पे मतलब मिल जाती है वही उसी को हम डॉलर ड्रम कहते हैं। जहाँ पे हमने देखा कि इक्वेटर पे ऐसे नॉर्थन से वेस्टर्न ईस्टर्लिन आ रही है और साउथर्न से भी ऐसे ईस्टर्लिन आ रही है, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही है उसी को हम डॉलड्रम कहते हैं। एक कुछ ये इस प्रकार जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहे हैं उसको हम कहेंगे डॉलड्रम या फिर ITCZ। ठीक है, जहाँ पे मिलेंगे उसी को हम डॉलड्रम कहेंगे या फिर इंटरट्रॉपिक कन्वेंस जोन कहेंगे ITCZ। ठीक है, और जो ये होता है ये अपना 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ रहता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब इक्वेटर पे ही मिलेगा। हो सकता है भाई अपना जैसे कि अर्थ टिल्टेड है तो ये कभी ऊपर की साइड भी शिफ्ट हो जाता है, क्या पता, मतलब यहाँ पे कभी कभी मिल जाता है और कभी कभी मतलब यहाँ पे भी मिल सकता है। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में रहता है और इसका जो जोन है वो सन के द्वारा मतलब सन के मूवमेंट के ऊपर इसका
क्या होते हैं सन के मूवमेंट के ऊपर इसका डिपेंड रहता है कि इसका जोन कहाँ पे बनेगा, थोड़ा नॉर्थन साइड में बनेगा या फिर साउथर्न साइड में। इसी प्रकार से अपने एक होता है हॉर्स लैटिट्यूड, ये जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में बनता है। ये 5 डिग्री का रहता है, 30 से 35 के बीच का, 30 से 35 नॉर्थन एंड 30 से 35 साउथर्न में बनता है। इसको हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहा जाता है कि जब हम मतलब पहले से कहावत है, जैसे कहा जाता है कि जो अपना अर्थ था तो इस पॉइंट में अपना क्या बोलते हैं, हवा वगैरह कम चलती थी, मतलब लो प्रेशर रहता था, हाई प्रेशर रहता था, इसलिए हवा कम चलती थी। तो जो अपना जो ट्रेड वगैरह होता है वो जहाज़ वगैरह से होता था। तो अपना जब जहाज़ इस जोन में पहुंच जाता था तो हवा कम होने के कारण वो चल नहीं पाता था, तो इसलिए उस जहाज़ का वज़न कम करने के लिए हॉर्स को वहीं पे समुद्र में फेंक दिया जाता था, इसलिए उसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। एक कहानी नहीं पूछेगा, आपको बस याद रखना है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में हॉर्स लैटिट्यूड होता है, 30 से 35 5 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर अपना ये कोरियोलिस के बारे में पढ़ लिया। हाँ, जो अपना ये कोरियोलिस जो फोर्स है ये अपना विंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि अपने जो कोई 2 बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, एक बॉल जो है अपनी स्लो जा रही है और एक तेज़ जा रही है। तो जब यहाँ पे क्रिकेट का ही ले लो बहाना कि बॉलर ने बॉल फेंकी, एक ने स्लो फेंकी, एक ने तेज़ फेंकी, तो अगर क्या बोलते हैं, अगर थोड़ा सा बैट इसमें लगेगा, इस साइड से लगेगा तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये तेज़ वाले में जब लगेगा तो ये ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर विंड की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा डाइवर्ट करेगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये सब मैंने बता दिया। यहाँ पे जो ये अपना ये येलो सा है, ये जो येलो वाला ये अपना डॉल ड्रम है, ठीक है, और ये यहाँ पे अपना आ जाता है वो हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ 30 से 35, ठीक है। फिर ये भी हमने देख ही लिया जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या होता है, ठीक है। एक बात और, जो अपनी विंड की जो डायरेक्शन है वो हम विंड वेन से मेज़र करते हैं, और जो विंड की स्पीड है हम वो एरोमीटर से मेज़र करते हैं, ठीक है। और जो अपना ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी हम हाइड्रोमीटर से मेज़र करते हैं, ठीक है, हाइग्रो, ठीक है। ये ह्यूमिडिटी, ये तीनों हो गया। फिर अभी अपने देखते हैं कि भाई ये सब क्या है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60। तो ये क्या है कि मतलब जो अपना साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे अपना लैंड मास काफ़ी कम है, तो इसलिए वो साउथर्न हेमिस्फीयर में विंड बहुत स्पीड से मतलब ब्लो करती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको अलग अलग नाम दी है इसको ऐसे कि यहाँ पे मतलब जो 40, 50 और 60 है लैटिट्यूड, यहाँ पे बहुत स्पीड में विंड चलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 15 और स्क्रीमिंग 60 कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही था, इसमें इतना कुछ है नहीं कुछ खास। फिर अपने आ जाते हैं भाई ट्रेड विंड, तो देख ली जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रहती है। फिर अपनी कुछ लोकल विंड आ जाती है जो बस कोई कोई इलाके में होते हैं। जैसे अपना एक ये चिनूक हो गया, तो ये नॉर्थन अमेरिका में रहता है। इस चिनूक को ही हम क्या बोलते हैं, स्नो ईटर भी कहते हैं, क्योंकि ये वार्म एयर है, ठीक है। ये कुछ मैंने आपके लिए रखा है, परमार सर ने नहीं दिया था लेकिन मैंने इसमें थोड़ा ऐड किया है ताकि आप समझ सको कि जो अपना जो चिनूक है ये वार्म एयर है, फिर ये सिरोको है ये हॉट है, फॉर्न जो है ये वार्म है, फिर ये खमसिन है ये हॉट है। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी हॉट है कौन सी कोल्ड है। अगर याद कर लो ज़्यादा सही रहेगा ये, क्योंकि कई बार पूछ लेता है, ठीक है। फिर बात करें हम, बता ही दिया मैं, चिनूक को स्नो ईटर भी कहा जाता है। फिर जो अपना ये जो सिरोको है इसको हम ब्लड रेन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी थोड़ी रेड होती है तो बारिश में थोड़ा रेड हो जाता है, तो रेड रेन भी कहते हैं हम सिरोको को, ठीक है। और जो अपना ये हर्मेल्टन जो है इसको हम डॉक्टर वाइन भी कहते हैं, ठीक है। चलो इतना ही था, इसमें देख सकते हो आप क्या चीज़ क्या नहीं है। मैंने आपको ये PDF अवेलेबल, मतलब ये फ़ोटो अवेलेबल करा दिया है, इसमें देख लेना कौन सी हॉट है कौन सी कोल्ड है, ठीक है। इसमें इतना ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से। फिर आता है अपना लैंड एंड सी बीच। लैंड एंड सी बीच क्या होता है तो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अपना डे का टाइम है तो पता ही भाई अपना जो लैंड है वो गर्म होगा, और जब अगर लैंड गर्म है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। जब लैंड गर्म है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और जो अपना जो सी है वो इतना गर्म हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है।
तो जो अपनी विंड है वो कैसे फ्लो करती है, हाई टू लो। तो जो अपने सी से अपना लैंड की तरफ मूव करेगी विंड, तो उसी को हम कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। और जब अपना नाइट के समय में हमने जैसे देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है कि जो नाइट के टाइम में अपना जो क्या बोलते हैं ये सरफेस है वो अपनी हीट लूज़ करता है, तो ये ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वार्म होने लगेगा वाटर, तो यहाँ पे ये लो प्रेशर बन जाएगा। तो विंड कहाँ मूव करेगी, हाई टू लो, ठीक है, ज़मीन से समुद्र की तरफ चली जाएगी। तो इसको हम लैंड ब्रीज कहेंगे। तो इसको कैसे याद रखना है भाई, दिन में समुद्र से ज़मीन की तरफ आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि उसके ओरिजिन से नाम पड़ता है, तो समुद्र से लैंड की तरफ तो ये सी ब्रीज हो जाएगा, और लैंड से समुद्र की तरफ सी की तरफ तो ये लैंड ब्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतना ही था, आई होप क्लियर होगा ये सब। लो प्रेशर हाई प्रेशर मूवमेंट होगा, ठीक है। ज़मीन का क्या एक प्रॉपर्टी होती है कि गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो दिन में गर्म होता है और रात में ठंडा हो जाता है, ठीक है। इतना ही था इसमें भी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अपने बात करते हैं भाई साइक्लोन की तरफ कि भाई ये साइक्लोन वगैरह क्या है। तो जो अपना साइक्लोन है ये मूविंग मास ऑफ क्या बोलते हैं, रोटेटिंग मास ऑफ एयर है, ठीक है। ये बहुत सारी एयर मतलब एक साथ ऐसे रोटेट करती है, तो उसी को हम साइक्लोन कह देते हैं। जो अपना ये साइक्लोन का जो ये सेंटर है इसको हम आई कहते हैं। तो यहाँ पे अपना लो प्रेशर होता है आई पे, ठीक है। इसके बारे में और आगे देखेंगे। होता क्या है कि जब अपना आई जो होता है वहाँ पे अपना ये लो प्रेशर बनता है, और आजू बाजू जब हाई प्रेशर बन जाता है तो हमको पता है कि जो अपना जो मूव करेगी एयर वो हाई टू लो ऐसा मूव करेगी, ठीक है, ऐसा मूव कर रही है। लेकिन भाई अपना कोरियोलिस बाय आ जाएगा। जब हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो कोरियोलिस बाय क्या बोलेगा, भाई इस साइड जा, भाई सीधा क्यों जा, थोड़ा सा घूम के जा, आराम से, बढ़िया आया है तो अभी, ठीक है। तो होगा क्या, जो अपनी हाई से लो की तरफ जा रही है वो कुछ ऐसे मूव हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे मूव हो जाएगी, और ये ऐसे, और ये ऐसे। तो देख रहे हैं ऐसे घूमते घूमते ये पूरा ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, जो अपना नॉर्थन हेमिस्फीयर में है साइक्लोन अपना एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। इतना ही है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अपना हाई से लो की तरफ जाएगा, आई में अपना लो प्रेशर होता है, आजू बाजू हाई प्रेशर, तो हाई से लो जाएगा तो ऐसे धीरे धीरे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट होगा, और जो अपना साउथर्न है, साउथर्न में क्या होगा कि ये अपना इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड में, तो इसमें साउथर्न में ऐसा हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको याद रखना है कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और इसी का उल्टा हो जाएगा अपना साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिखा भी है मैंने आपके लिए, बस सिंपल सा इसमें लॉजिक, ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप कि ये भी क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि भाई जो अपनी फेवरेबल कंडीशन कौन सी है साइक्लोन बनने के लिए। तो जो सबसे पहले तो है कि भाई लार्ज सी सरफेस चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर वाला। क्यों, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जहाँ पे भी पानी होगा कहीं पे भी आ जाएगा। अपने घर में बर्तन में भर के रखा है पानी, तो वहाँ पे थोड़ी आ जाएगा साइक्लोन। साइक्लोन के लिए बड़ा मतलब सी एरिया चाहिए, ठीक है, बहुत सारा पानी वाला एरिया चाहिए, तो वहीं पे साइक्लोन बन जाएगा। और गर्म होना चाहिए, गर्म होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, और आजू बाजू हाई प्रेशर। इसी तरह अपना एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा विंड वगैरह ज़्यादा ब्लो नहीं कर रही हो, थोड़ा शांत माहौल हो, ताकि अपनी जो विंड है वो थोड़ा ऐसे डिस्टर्ब ना हो जाए इधर उधर, ठीक है। और फिर अपना कोरियोलिस फोर्स तो है ही है कि भाई ये तो होगा तभी होगा फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। इतना ही था। और क्या होता है अपना प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर होना चाहिए, तो वो है ये भाई, जब लो प्रेशर होगा सेंटर में, आजू बाजू हाई होगा, तभी अपना साइक्लोन बनेगा, ठीक है। तो बस यही कुछ फेवरेबल कंडीशन है साइक्लोन के लिए। ये मैंने आपको बता ही दिया कि सेंटर में जो होता है उस सेंटर को हम आई कहते हैं, ठीक है। और जो अपना जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो अपने साइक्लोन में जो बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, उसको कौन सा क्लाउड होता है, तो अपना ये क्यूमुलस निम्बस क्लाउड होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है नाम, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड होता है अपना साइक्लोन में, ठीक है, जो कि वर्टिकल एक्सटेंडेड होता है। चल मैंने बता ही दिया। जैसे कि हमने देखा कि जो अपना इंडिया में जब साइक्लोन वगैरह आता है
तो मोस्ट ऑफ जितने भी साइक्लोन आते हैं वो बे ऑफ बंगाल पे आते हैं। ऐसा क्यों है कि जैसे मैंने बताया कि जो अपनी विंड है, जो पहले बात तो जो अपना इंडिया है ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है और अपने क्या बोलते हैं इक्वेटर से थोड़ा ही ऊपर है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो अपनी एयर है, विंड है, वो ऐसे ईस्टर्लिन होती है, इस तरफ मूव करती है। तो उसी वजह से साइक्लोन ऐसे घूमते घूमते इस साइड आता है। तो ज़्यादातर जो स्ट्राइक करती है वो बे ऑफ बंगाल पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं अभी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ओके, मतलब जैसे मैंने आपको बता ही दिया ये सब। फिर अपने साइक्लोन भी 2 तरह के साइक्लोन होते हैं, एक अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक अपना होता जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन सा, जो अपने इक्वेटर के बाजू में है, जो आपको यहाँ पे ये येलो कलर में दिख रहा है ना, ये ट्रॉपिकल एरिया है, इसलिए ये ट्रॉपिकल, यहाँ पे जो भी अपना आएगा साइक्लोन वगैरह उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे। और जो अपना टेम्परेट एरिया में आएगा, जो अपना क्या बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर नीचे जो आएगा उसको टेम्परेट एरिया कहते हैं। तो वहाँ पे जो साइक्लोन आएगा वो अपना एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्योंकि ट्रॉपिकल से ऊपर है ना, एक्स्ट्रा है ना, इसलिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होगा। और ये जो अपना एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों होता है, फ्रंट होता है, तो ये अपना ये जो फ्रंट करके होता है, फ्रंट क्या होता है कि जहाँ पे मतलब अपना वार्म एयर और जो कोल्ड एयर है जब आपस में मिल जाती है ना, कि वार्म इधर से आ रही है, कोल्ड इधर से आ रही है और ये मिल गई आपस में, तो ऐसे घूमने लग जाएगी। ठीक है, तो इसको हम फ्रंट कहते हैं, उसको फ्रंटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से अपना एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। हाँ, तो जैसे कि अपना जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये केवल सी में ही आ सकता है, लेकिन जो अपना एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो सी और लैंड दोनों में आ सकता है। इसमें क्या है भाई, एयर मिलनी चाहिए गर्म और हवा, वो लैंड पे मिले या सी पे मिले, तो लैंड पे भी मिल सकती है, तो लैंड पे भी आ सकता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना ऐसे गांव में वगैरह से आ जाता है, जिसको हम तो भूतेलिया बोलते हैं ऐसे, तो वही है अपना। ठीक है, और जो अपना जो ट्रॉपिकल है ये कम डिस्टेंस कवर करता है लेकिन मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाता है। और जो एक्स्ट्रा वाला है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है लेकिन कम नुकसान पहुंचाता है। ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, ये मतलब रेयर आते हैं, मतलब काफ़ी रेयर नहीं है लेकिन इसके कंपेयर में रेयर है। ठीक है, और जो अपना ट्रॉपिकल है वो अपना ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं और जो अपना एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ऐसा क्यों, तो हमने देखा ही अभी, मैंने तो आपको बताया कि ट्रॉपिकल कौन सा, तो इतना ये इतना भाग अपना ट्रॉपिकल है। तो यहाँ पे जो भी आएगा, तो यहाँ पे ईस्टर्लिन जो मूव फ्लो कर रही है। ठीक है, तो जो भी आएगा वो इसी एयर के साइड ही मूव करेगा ना, तो जो भी आएगा वो इस साइड मूव करेगा ईस्टर्लिन के साथ साथ। तो इसीलिए जो अपना ट्रॉपिकल है वो अपना ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और जो अपना एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो यहाँ पे आएगा। जितने भी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो यहाँ पे आएंगे साइक्लोन, यहाँ तो यहाँ पे तो यहाँ पे वेस्टर्लिंग फ्लो हो रही है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब आगे चलते हैं, जब हम देखते हैं कि जो अपना साइक्लोन है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो जैसे अपना साइक्लोन है उसको हम अटलांटिक ओशन में उसको हम हुरिकेन कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे अपना जो साउथ चाइना सी है या फिर वेस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पे हम उसको टाइफून कहते हैं, अपना ये जापान साइड में। और जो अपना ये ऑस्ट्रेलिया जो है उसको हम ऑस्ट्रेलिया में उस साइक्लोन को विली कहते हैं, लेकिन अपने इंडियन बोलते भाई हम तो भाई साइक्लोन को साइक्लोन ही कहेंगे। ठीक है, तो अपना ये इंडिया साइड में इसको साइक्लोन ही कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे हमने देखा कि अपने इंडिया में वगैरह जो साइक्लोन आते हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो कई बार तो अपने ऐसे अच्छे नाम होते हैं जैसे अपने इंडियन नेम जैसे, और कई बार थोड़ा जापानीज़ नेम जैसे आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है कि जितने भी अपने इंडियन ओशन के मतलब जितने भी कंट्रीज़ है उन सब ने 13 नाम मतलब पहले से ही मतलब साइक्लोन को दिया हुआ है। ठीक है, तो टर्म वाइज टर्म सबका नंबर आता है और एक एक नाम देते रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे अब जैसे भी जितने भी साइक्लोन आने वाले हैं ना, ठीक है, तो उनके साइक्लोन के नाम पहले से अभी तक गिवन है। तो कोई भी बता सकता है कि जो भी नेक्स्ट साइक्लोन जो आएगा उसका नाम क्या होगा, कोई भी बता सकता है। अपने इंडियन ओशन में 13 कंट्री जाती है और 13 नाम दिया हुआ है ईच ने, तो टोटल 169 पहले से ही नाम गिवन है साइक्लोन्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपना जो एंटी साइक्लोन क्या होता है, तो एंटी साइक्लोन में क्या होगा
जो भी अपना साइक्लोन में होता था उसका सबका उल्टा हो जाएगा इसमें। तो अपने साइक्लोन में सेंटर में लो प्रेशर था, तो इसके सेंटर में अपना हाई प्रेशर हो जाएगा। इसके सेंटर में हाई प्रेशर, आजू बाजू लो है, तो क्या होगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। ठीक है, ये कुछ अपना ऐसा कुछ हाई से लो की तरफ जाएगा, ये ऐसे 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 हाई से लो। ठीक है, अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगा तो क्या होगा, बाई राइट साइड में मुड़ेगा। तो इधर है तो राइट साइड किधर होगा, ये इस साइड, ये इधर मुड़ेगा, ये इधर मुड़ेगा, ये इधर मुड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ये इस प्रकार से मुड़ेगा, ये है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कुछ ये ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज अपने नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और साउथर्न में क्या होगा, लेफ्ट साइड मुड़ेगा, ये इस साइड, ये इस साइड और ये इस साइड। तो कुछ ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा साउथ वाले में। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इतना एंटी क्लॉक हो गया है अपने साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में कि कंफ्यूज हो गया क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद कर रखना कि जो अपना साइक्लोन है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो बस इससे सब आपको याद आ जाएगा। साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ में तो साउथ में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोन में उल्टा हो जाता है, तो नॉर्थ में क्लॉकवाइज हो जाएगा और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। तो बस एक याद रखिए, बाकी सब ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। तब अपने आ जाते हैं भाई ओशन करंट्स के ऊपर, और वाई दे आर फॉर्म, क्यों ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इनके पीछे रीजन्स होते हैं। तो पहला रीज़न जो अपना है वो है अपना विंड। ठीक है, जो अपना ओशन होता है, जो अपने ओशन के जो ऊपर का पानी है वो तो भाई अपने बढ़िया से विंड के मतलब इशारों पे चलेगा। ठीक है, जहाँ विंड ले चलेगी वहाँ चला जाएगा वो। लेकिन विंड से अपना नीचे का पानी, ओशन के जो नीचे का जो पानी है वो मूव नहीं करेगा। तो जो नीचे का, ये तो विंड से मूव कर जाएगा, ये किससे मूव करेगा, तो ये डेंसिटी डिफरेंस से मूव करेगा। ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस, जहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस होगी वहाँ पे ऐसा मूव करेगा। जैसे हमको पता है कि जो अपना पोलर एरियाज़ है तो वहाँ पे ज़्यादातर ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, ज़्यादा वो प्योर वाटर होगा, फ्रेश वाटर होगा। ठीक है, तो वहाँ की डेंसिटी कम होगी, और नीचे की तरफ आएंगे तो अपना क्या बोलते हैं, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हाई से लो डेंसिटी की तरफ मूव करेगा, तो जो नीचे का पानी है वो डेंसिटी से मूव करेगा। बस इतना याद रखना आपको। ठीक है, और ग्रेविटी भी इसमें योगदान देता है, और कोरियोलिस फोर्स तो ऑफ कोर्स भाई हर चीज़ में टांग अड़ानी ही है इसको तो। ठीक है, तो ये 4 रीजन से। ठीक है, एक बात और कि जो अपना जो कोल्ड वाटर है ये अपना पोलर से इक्वेटर की तरफ मूव करता है, और जो अपना वार्म गर्म वाटर है वो अपना क्या बोलते हैं, इक्वेटर से पोलर की तरफ मूव करता है। ठीक है, मूव करेगा। इतना ही था इसमें। अभी आगे देखेंगे, जैसे अपने ये कुछ करंट है, जो अपने जो ब्लू वाली है ये कोल्ड करंट है, और जो ये क्या बोलते हैं रेड में है वो अपनी वार्म करंट है। ठीक है, तो कुछ ऐसा मूव करे, ये देख सकते हो जितने भी जो कोल्ड होगी वो अपना पोलर से इक्वेटर की तरफ जा रही है। ये देखो, ये नीचे से ऊपर जा रही है इक्वेटर पे, ये इक्वेटर पे, ये इक्वेटर पे जा रही है, और जो भी अपनी गर्म हवा है वो इक्वेटर से दूर भाग रही है। ये देखो, इक्वेटर से दूर भागी, ये दूर भाग रही है, ये दूर भागी, ये दूर भाग रही है। ठीक है, तो ऐसा मूव करती है। तो इसमें हमको कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई कौन सी वार्म करंट है और कौन सी कोल्ड। तो उसके लिए ट्रिक है याद करने की। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है अपनी जो BP गोल्फ वर्ल्ड कप इन क्या बोलते हैं कैलिफोर्निया क्या है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई बंदा क्या बोलते हैं गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलने गया था कैलिफोर्निया में, वहाँ पे गर्मी के कारण उसका BP हाई हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है BP गोल्फ वर्ल्ड कप इन कैलिफोर्निया। ठीक है, तो अपना जो इससे कौन कौन से, जो B से है इससे बेंगलुरु हो जाएगा, फिर अपना P से अपना पैरो हो जाएगा, उसी को हम हम्बोल्ट कहते हैं। ग्रीन से अपना ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, O से अपना ओयासियो हो जाएगा, F से अपना फाल्कलैंड हो जाएगा। ठीक है, और L से अपना लेब्राडोर हो जाएगा, जो कुत्ता भी होता है, एक टाइप की प्रजाति होती है। और वर्ल्ड कप के W से क्या होगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। और अपना C से कैनरी हो जाएगा, और कैलिफोर्निया से अपना कैलिफोर्निया ही है।
ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कोल्ड ओशन वेव है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये सब कोल्ड ओशन वेव है। अब आप बोलोगे कि ये तो कोल्ड का हो गया, वार्म का किया, तो गर्म का कुछ नहीं है, कोल्ड याद हो गया, जो बच गई वो सारी गर्म है, बस सिंपली आपको याद हो जाएगा ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो ये कुछ पैरो अपना ये साउथर्न अमेरिका से गुजरेगा इधर, ये बेंगलुरु अपना अफ्रीका के कॉर्नर से गुजरेगा, ये कैलिफोर्निया ये इधर से गुजरेगा, ये कैनरी अपना इधर है, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ये इधर है, ठीक है। और ये कुछ अपना अलास्का है, ये गर्म है, ये गोल्फ ऑफ स्ट्रीम गर्म है अपनी, ठीक है, ये ब्राज़ील वाली गर्म है अपनी। तो ये कुछ है। और जहाँ पे मतलब ऐसे सर्कल बन जाता है ना कि ऐसे पानी से गोल घूमने लग गया, ये इधर से जा रहा है, फिर ये इधर गर्म हो गया, फिर ऐसे गोल घूम रहा है, जहाँ पे सर्कल बना जाएगा उसको हम गियर कहते हैं, ठीक है। इसको इतना ही है इसमें, और इतना ही था। अभी इसमें देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ ओशन करंट, ओशन करंट के इफ़ेक्ट क्या है। तो मेजरली 2 इफ़ेक्ट होता है। पहला तो ये कि फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट हो जाता है करंट की वजह से, और दूसरा जो है बेस्ट फेसिंग जोन मिल जाता है हमको, ठीक है। तो ये कैसे, तो ऐसे कि मतलब पहले तो देखते हैं कि भाई डेजर्ट कैसे फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो डेजर्ट कुछ इस प्रकार फॉर्म होगा कि जैसे हम देखते हैं कि अपना यहाँ पे अपना कैलिफोर्निया मूव कर रही थी जो कि कोल्ड करंट है, ठीक है। यहाँ पे पैरो मूव कर रही है, कोल्ड है। यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन मूव कर रही है, कोल्ड है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये कोल्ड करंट मूव कर रही है, तो हमको पता है कि जो अपनी कोल्ड करंट होती है उसका जो ड्यू पॉइंट होता है वो मतलब काफ़ी कम रहता है, तो वो ज़्यादा क्या बोलते हैं होल्ड नहीं कर पाता है वाटर मॉइस्चर वगैरह, तो ये ज़्यादा बारिश नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा बारिश करा नहीं पाएगा। और यहाँ से जो गर्म हवाएं आती है, गर्म जो मतलब ओशन करंट होती है वो आती है यहाँ से, तो क्या होगा यहाँ पे गर्म हो जाएगा और यहीं पे ठंडा होकर यहाँ पे बारिश कर देगा, और यहाँ पे जो है वो बारिश नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे तो ठंडी हवा हो, ठंडी ओशन है, तो यहाँ पे तो बारिश करा नहीं पाएगा ये, तो उसी वजह से यहाँ पे अपना डेजर्ट फॉर्म हो जाता है। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे ठंडी हवा गुजरी है, ठंडी मतलब ओशन करंट गुजरी है, वहाँ पे डेजर्ट बन गया। ये कैलिफोर्निया से गुजरी तो यहाँ पे डेजर्ट आ गया, ये पेरू के यहाँ पे डेजर्ट आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया है तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आ गया इधर, ठीक है। ये कैनरी है तो ये अपना सहारा डेजर्ट आ गया। तो ये इस प्रकार से होता है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो जो अपना ये क्या बोलते हैं कोल्ड करंट के यहाँ पे डेजर्ट बन जाएगा, समझ आ गया, ठीक है। फिर अपना जो ये आटाकामा जो है ये अपना ये वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक है। और ये अपना ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बात आती है कि भाई अपना ये बेस्ट फिशिंग जोन कैसे बनेगा। तो बेस्ट फिशिंग जोन उधर बनेगा जहाँ पे अपना कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट जहाँ जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे बेस्ट फिशिंग जोन मतलब बनेगा वहाँ पे। जैसे कहाँ पे बनेगा, तो जैसे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे अपने ये ओयासियो और कुरोसियो मिल रहा है, तो यहाँ पे अपना बेस्ट फिशिंग हो जाएगा। ठंडी और गर्म मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसे यहाँ पे मिल रहा है। फिर और कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे अपना मिल रहा है गोल्फ ऑफ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिल रहा है, तो यहाँ पे बेस्ट फिशिंग वाला बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कि जहाँ पे ठंडी और गर्म ओशन करंट दोनों मिलेगी, ठंडी और ये गर्म ओशन करंट जहाँ मिलेगी वहाँ पे बेस्ट फिशिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी लेक्चर में इतना ही था समझने लायक। जो था लेक्चर पूरा यहाँ पे अपना फिनिश हो चुका है यहाँ पे। और इसी में आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा था लास्ट में, तो ये क्वेश्चन जो है मतलब ये अपना यूपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो विद द रेफरेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देख लीजिए कौन कौन सा है। पहला तो इट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन द विंड वेलोसिटी, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो हाँ भाई ये होगा। फिर सेकेंड इट मैक्सिमम एट पोल एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, हाँ तो ये भी मैंने बताया भाई ऐसा होता है, तो हाँ भाई होता है, तो ठीक है ये। तो क्या आंसर होगा अपना बोट 1 और 2। कॉन्ग्रेचुलेसन आपका यूपीएससी क्लियर हो गया है, ठीक है। तो बस यही पे अपना लेक्चर अभी कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका भी कोई लेक्चर मिस हो गया हो या फिर उनको रिवीजन करना हो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि अपना कल से होगा इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। बाय।